पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने भाषा की ओर इस चैप्टर के कुछ भाग को पढ़ लिया था। आज हम लोग इसके आखिरी पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन है और इन्होंने अपनी जो तिब्बत यात्रा की थी उस यात्रा का वर्णन इसमें किया था। ये वर्णनात्मक निबंध है, एक तरह से वर्णनात्मक निबंधात्मक लेख इसको कह सकते हैं। और अब हम लोग इसके आगे के भाग को देखते हैं। तिब्बत में जमीन बहुत छोटे छोटे जागीरदारों में बंटी थी। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठ, जिसको विहार कहते थे, उनके हाथ में होता था। अपनी अपनी जागीर में प्रत्येक जागीरदार कुछ खेती खुद करता था और इस काम के लिए उसको मजदूर बेगार में मिल जाते थे। बेगार में मतलब बहुत कम मजदूरी देके उनको आदमी मिल जाते थे काम करने के लिए। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता था जो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता था। शेकर की खेती का मुखिया जो भिक्षु था उसका नाम था नमसे। वो बहुत ही सज्जन पुरुष था। भद्र मतलब सज्जन। वह बहुत प्रेम से मिलता था। लेखक से भी वह बड़े प्रेम से मिला। हालांकि लेखक का कहना है कि उस समय वह भद्र वेश में नहीं था और भिक्षु को भी इसका ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि एक भिखमंगे से इतना प्रेम से मिलना शायद लोगों को अच्छा न लगे। लेखक का ऐसा मानना है। वहां एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर कंजूर कहते हैं बुद्ध के जो वचन हैं उनका अनुवाद जिस पुस्तक में लिखा गया उस पुस्तक को कहते हैं कंजूर। तो ऐसी पुस्तकें थी जो हाथ से लिखी हुई थी। 103 पोथियां रखी हुई थी। वहीं पे लेखक बैठ गया और उन पुस्तकों को देखने लगा। उस पुस्तक के कागज बड़े और मोटे थे और अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ था। प्रत्येक पोथी का वजन 15-15 सेर था। सुमति ने लेखक से पुनः आसपास के यजमानों से मिलने की इच्छा जताई और जाने के बारे में लेखक से पूछा। अब लेखक को पुस्तक मिल गया था, इसलिए उसने सुमति को जाने के लिए कह दिया। लेखक ने सोचा कि सुमति को आने में काफी दिन लगेंगे, तब तक ये पढ़ लेगा। सुमति दूसरे दिन गया। 2-3 दिन का कम से कम अनुमान लेखक ने किया था, लेकिन उसी दिन दोपहर तक सुमति वापस आ गए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था और इसलिए सब अपने अपने सामान पीठ पर उठाए और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वापस तिंगरी के लिए चल दिए। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि जब लेखक से सुमति ने आज्ञा मांगी तो उसने पहली बार नहीं भेजा, मना कर दिया। लेकिन क्या कारण था कि दूसरी बार लेखक ने सुमति को जाने से नहीं रोका? तो इसका कारण ये था कि पहली बार जब सुमति ने उससे आज्ञा मांगी जाने के लिए अपने यजमानों के पास, तो उस समय लेखक अकेले था और सुमति के जाने पर वो और अकेले हो जाता, इसलिए वो उसे जाने नहीं दिया। वो नहीं चाहता था अकेले रहना। लेकिन दूसरी बार जब सुमति ने आज्ञा मांगी उस समय लेखक के सामने पुस्तकें थीं। उन पुस्तकों को पढ़ने में उसकी रुचि थी और उसका अच्छा समय बीत जाता, इसलिए उसने दूसरी बार जाने की अनुमति दे दी। अगला प्रश्न बिंदु जो दिखाई दे रहा है
कि तिब्बत की जागीर व्यवस्था कैसी थी। तिब्बत की जागीर व्यवस्था छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई थी। प्रत्येक जागीरदार अधिकतर मठों और बिहारों के हाथों में होते थे और हर जागीरदार कुछ खेती स्वयं करता था। इस काम के लिए अर्थात खेती करने के लिए उन्हें मजदूर बेगार में मिल जाते थे। खेती का इंतजाम करने के लिए कोई भिक्षु भेजा जाता था और ये भिक्षु जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा के समान होता था। शेखर की खेती के भिक्षु कौन थे और उनका स्वभाव कैसा था? शेखर की खेती के जो भिक्षु थे उनका नाम था नमसे। वे बड़े भद्र भद्र मतलब सज्जन पुरुष थे। बहुत प्रेम से सबसे बात करते थे। लेखक से भी उन्होंने पूरा स्नेह और सम्मान पूर्वक बातचीत की। लेखक को अपने वेश के बारे में चिंता क्यों हुई? यहाँ जबकि लेखक ने कहा कि उन्हें भी कुछ ख्याल रखना चाहिए था, मेरा वेश ऐसा नहीं था, तो ऐसा लेखक ने क्यों कहा? क्योंकि उस समय लेखक भिखारी के वेश में था। इस वेश में तिब्बत के लोग किसी की इज्जत नहीं करते थे, जबकि लेखक जो भिक्षु था वो राजा के समान पूज्य था और ऐसे व्यक्ति से वो मिलने जा रहा था, इतने सम्मानीय व्यक्ति से मिलने जा रहा था, इसलिए लेखक को अपने वेश के प्रति चिंता थी। शेखर बिहार के मंदिर में रखे ग्रंथों का परिचय क्या दिखाई दे रहा है इस पैराग्राफ के आधार पर? शेखर बिहार के मंदिर में बुद्ध के वचनों की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थीं। पोथियों का वजन 15-15 सेर रहा होगा, अर्थात प्रत्येक पोथी का वजन कम से कम 15 सेर रहा होगा। इन पोथियों को कंजुर कहते हैं और इनमें बुद्ध के वचन लिखे रहते हैं। तिब्बत में किस प्रकार का धर्म प्रचलित है, किस धर्म के अनुयायी रहते हैं, पैराग्राफ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। सुमति भी बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। उसके यजमान हर गांव में थे जिन्हें वह बोध गया के गंडे देता था और इस प्रकार उन्हें धर्म से जोड़े रखता था। तिब्बत में हिंदू और मुसलमान दोनों ही बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं। सुमति भी एक मुसलमान ही है जिसका मूल नाम लोबजंग शेख है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखक की जो तिब्बत यात्रा है वो वास्तव में ही बहुत अविस्मरणीय रही और रोचक रही, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।